गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 23 मई और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू और साथ ही साथ देखेंगे क्यूज। और जो क्यूज हैं वो सीजीएल के दे रखे हैं। 2023 के जो एग्जाम हुआ था उसमें जो 1 वर्ड आए थे वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है ना। और आज का एडिटोरियल है वो है ये देखिए, सिटिंग द बार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी को कंट्रोल में करना, किसी पे अंकुश लगाना। किसकी बात कर रहा है? अब ये देखिए, द इलेक्शन कमीशन इज टू इम्पोर्टेंट। इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इंस्टीट्यूशन, ये एक संस्था है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी लेफ्ट टू इट्स ओन डिवाइसेज। ऐसा नहीं है कि हम इसके उपकरणों, डिवाइसेस का मतलब इसके जो उपकरण हैं या जो इसको चलाने वाले हैं उस पर ही छोड़ दिया जाए, तो ये मैटर या फिर जो हमारी ये संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये गड़बड़ा जाएगी। तो इसे जो संचालित कर रहे हैं उन पर थोड़ा बंदिशें होनी चाहिए, ठीक है, वो सही से इसे रन करें, ठीक है। अब इसमें क्या है, जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं वो मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं और इसकी जो बुकैब है ना वो इस साइड में है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम करेंगे डिस्कस। और लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं पहला वर्ड क्या है, डिसिस्ट। डिसिस्ट के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन आती है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसका मतलब रोकना होता है, एब्सटेन होता है, रिफ्रेन होता है। क्लियर है ना। और अगर पीडीएफ चाहिए ना आपको तो टेलीग्राम चैनल पे जाना, ठीक है, और वहाँ जाके आपको मिल जाएगी। आगे देखिए, वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब रखवाली करने वाला कुत्ता या गार्डियन और डिफेंडर, जो क्या करे, सुरक्षा करे। पार्टीशन का मतलब समर्थक होता है, कट्टर जिसको बोलते हैं, डिवोटेड टू अ कॉज आ पार्टी, या किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा समर्थक होना, वो कट्टर कहलाता है। इनफिल्ट्रेटर का मतलब घुसपैठिए होते हैं। एंड इंट्रूडर विद हॉस्टाइल इंटेंट, यानी कि एक घुसने वाला व्यक्ति जो बिना इजाज़त के कहीं चला जाता है और उसका जो मैटर होता है वो कुछ गड़बड़ करने का होता है। हॉस्टाइल इंटेंट होती है, इच्छा होती है उसकी। रिव्यू का मतलब डांटना है, सुनाना है, रिप्राइमेंड कहते हैं या रिप्रीहेंशन भी हम बोल सकते हैं। सेंसर का मतलब निंदा करना होता है, ठीक है, और दोष लगाना। रिव्यू फॉर्मली आप बोल सकते हो। जेनोफोबिया, जेनो एक रूट वर्ड है, फोबिया भी एक रूट वर्ड है, तो ध्यान रखना है। जेनो से संबंधित है स्ट्रेंज, जिसके हम जानते नहीं हो। और फोबिया का मतलब होता है डर। जब भी फोबिया आ जाए इसका मतलब होता है डर, ठीक है, फियर जिसको बोलते हैं, यानी कि विदेशी लोगों से या अनजान लोगों से डर होना आपका जेनोफोबिया कहलाता है। रूज का मतलब छल, जाल, फरेब, डिसेप्टिव, मैन्योर, आर्टिफाइस बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मफल। मफल का मतलब होता है आवाज़ दबाना या धीमा करना। सप्रेस इन ऑर्डर टू कंसील और हाइड, किसी भी चीज़ को दबाना, उसकी आवाज़ को दबाना जिससे कि वो एकदम विलुप्त हो जाए या गायब हो जाए, उस वाले सेंस में है मफल बोलते हैं। डिसहार्मनी, देखो हारमोनी तो आपने खूब पढ़ा होगा, तालमेल बिठाना, ठीक है, सामंजस्य बिठाना। और डिस लग गया तो आपका असामंजस्य होना होता है, लैक ऑफ हारमोनी। तो ये 10 वर्ड थे और मैं मान के चल रहा हूँ 10 में से आपको अगर 8 भी पता है तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर नहीं पता है तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पार्टीशन है, इन्फिल्ट्रेटर है, रिव्यू है, सेंसर है, जेनोफोबिया है और डिसहार्मनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, और डिसिस्ट भी आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार पूछे गए कहीं ना कहीं किसी किसी एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं हम आज के क्विज पर। क्विज क्या कहता है, देखिए, टू पुट ऑफ। पुट ऑफ को मतलब डिले करना। डूइंग समथिंग, किसी काम को डिले करना, ठीक है, उसको बोल, या टालते रहना, उस वाले सेंस में। स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस या लेजीनेस, किसी को आलस होता है और वो काम नहीं करना चाहता, टालता रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब किसी काम को टालना, ठीक है ना, टालना। दूसरा है लेसरेट। लेसरेट का मतलब चीरना, फाड़ना, तोड़ना, वो वाला सेंस हो गया, तोड़ना, चीरना, ठीक है। और रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट का मतलब होता है फिर से ठीक होना, चंगा होना, भला होना। मैं लिख देता हूँ, फिर से ठीक होना। नेक्स्ट है एक्सेलेरेट। एक्सेलेरेट का मतलब तेजी पकड़ना, ठीक है, गाड़ी में एक्सेलेरेटर होता है ना, तो वो तेजी पकड़ता है गाड़ी से, बाइक हो गया, कार हो, कोई भी हो, ठीक है ना, उसके लिए एक्सेलेरेटर। क्लियर है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं, बीइंग केयरफुल डेट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, कि सारी चीज़ देखना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यूमिश, ठीक है। अब स्क्यूमिश का मतलब क्या होता है, स्क्यूमिश का मतलब होता है नक चढ़ा,
जिसको जल्दी से खुश ना किया जा सके, नक चढ़ा या ठीक ना किया जाए। फास्टिडियस भी वही होता है, नक चढ़ा, जिसको जल्दी से हम क्या नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनप्रेग्नेबल, एक प्रेग्नेबल का मतलब होता है जो जल्दी से जीता ना जा सके, जो जल्दी जीता ना जा सके। नेक्स्ट स्टोन का मतलब होता है जिद्दी। अब सवाल ये आता है कि इसमें कौन सा आंसर एकदम एग्जैक्टली होने वाला है। देखो अब इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर दोनों का मीनिंग सेम है ना तो थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम डिटेल में जाएं तो देखो, ये जो होता है वो व्यक्ति होता है जिसे हम संतुष्ट ना कर पाए, वह व्यक्ति जिसको तृप्त ना कर पाए। ठीक है, फास्टिडियस हो गया, तो यही आंसर होने वाला है पहली बात तो। ठीक है, और ये वो व्यक्ति होता है स्क्विमिश जो राजी नहीं हो रहा हो किसी बात को लेकर के, ठीक है ना, जल्दी से गुस्सा हो जाए, उस वाले सेंस में होता है। तो हमेशा गुस्सेल भी ले सकते हैं, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, गुस्सेल भी कह सकते हैं। तो आंसर तो फास्टिडियस हो गया, जो एक एक चीज़ को देखे माइन्यूट तौर पे। अब पर्सन हु ड्रॉ प्रोड्यूस मैप्स, जो मैप को देखते हैं उसे कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। कैलीग्राफर, जो लेख अच्छा करता हो, लेखन अच्छा हो, लेखन कार्य भी लिख सकते हो। कोरियोग्राफर मतलब जो डांसर, जो जितने भी होते हैं डांसर को बताने वाला कि ऐसे करो, या डांसर का शिक्षक, ऐसे लिख दीजिए, टीचर। ठीक है, और शॉफर का मतलब ड्राइवर होता है, कि हम प्राइवेट तौर पे एक ड्राइवर को हायर कर लेते हैं ना, वो आपका शॉफर कहलाता है। तो आंसर की हम बात करें, कार्टोग्राफर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। एनिमल लिविंग बोथ लैंड एंड वाटर, एक ऐसा एनिमल जो दोनों जगह रहता हो वो एम्फीबियन कहलाता है। ठीक है, तो उभयचर इसको बोलते हैं। ठीक है, मराइन मतलब समुद्र से है, मराइन का मतलब समुद्र से। एब्रोरियल जो पक्षी, ऐसे मान लीजिए जो वृक्ष पर रहते हो, वृक्षवासी बोल दीजिए। टेरेस्ट्रियल जो भौतिक यानी कि पृथ्वी पर रहते हो, जमीन पर रहते हो, उनको बोलते हैं, जैसे मानव हो गया। ठीक है, फिलहाल तो दोनों की बात हो रही थी, तो एम्फीबियन हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कहता है समथिंग इज टू एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो, यू कैन नॉट डू विदाउट, उसके बिना आप नहीं कर सकें। इंसुलर, पहला वर्ड है इंसुलर। इंसुलर का क्या मीनिंग होता है? इंसुलर का मीनिंग होता है जो काम जैसे कि अकेला हो, एकांत हो, उसको हम बोलते हैं इंसुलर। आइसोलेट का मतलब भी अकेले से ही संबंधित है, आइसोलेट करना, जैसे कोविड आया था तो उसमें बोले इसे आइसोलेट कर दो, क्वारंटाइन कर दो, वो भी था एक वर्ड। इंडिस्पेंसिबल का मतलब था अनिवार्य, जो करना ही करना ही है, जो छोड़ नहीं सकते। इनटॉलरेंट, जो बर्दाश्त ना करे, जो बर्दाश्त ना करे उसे बोलते हैं इंटॉलरेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम बात कर रहे थे इसके बिना काम नहीं, वो इंडिस्पेंसिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अ पर्सन हु बिट्रे, बिट्रे का मतलब धोखा देना, टू बिट्रे हिज ओन कंट्री, जो अपने कंट्री को धोखा देता है उसे क्या बोलते हैं? आइकन नहीं, आइकन तो आप देखते हो कंप्यूटर में लिखे होते हैं। ये फेमस व्यक्ति कोई होता है उसको भी बोल देते हैं, ये तो हमारे आइकन है। ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी। ट्रेटर का मतलब धोखेबाज होता है। मस्कट का मतलब शुभांकर, या शुभांकर ही लिख दीजिए, जैसे कि मुंह पे कुछ लगा देते हैं या कोई हमारा शुभ चिन्ह होता है वो मस्कर कहलाता है, जैसे कि स्वास्थ्य की ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया। पैरागन का मतलब जो आइडियल हो, बहुत ही अच्छा हो, उत्तम हो, उसे बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ट्रेटर हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानों की अध्ययन किया जाए कि उसका जन्म कैसा हुआ, कैसे कैसे उसने तरक्की की, तो वो क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा, यानी कि आपका सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। साइकोलॉजी, देखो लॉजी ध्यान रखना है कि लॉजी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, अध्ययन करना है, जैसे कि साइकोलॉजी ये मन से है, तो यानी कि मनोविज्ञान हो गया। ठीक, एंथ्रोपोलॉजी तो आप एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड हो गया। बायोलॉजी जो जीव विज्ञान होता है, यानी कि जीव, यानी जो जिसमें जीवन है उसका अध्ययन करना।
एंथोलॉजी मतलब होता है कि जो सिमिलर चीज़ें हों, जो पैसेज दे रखा है ना, गद्दा वाली इसको हम बोल सकते हैं, बहुत सारे पैसेज दे रखे हैं, ठीक है, उसका अध्ययन करना, या स्टैंजा दे रखा है उसका अध्ययन करना, वो एंथोलॉजी कहता है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो बात हो रही थी मैनकाइंड की, तो एंथ्रोपोलॉजी आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, चाइल्ड बी ब्रीड। बी ब्रीड का मतलब मातम बना, वन ऑफ बोथ एंड पेरेंट्स की, बोथ और चाहे बच्चा हो चाहे आपका पेरेंट हो, ठीक है, जो मातम मनाता हो, या मातम मनाएगा क्यों, जब वो अकेला रह जाएगा उसे छीन लिया जाएगा, इस वाले सेंस से भी हो सकता है। और ब्रीव का मतलब वंचित होता है, ये भी ध्यान रखना है, मातम भी होता है। तो यानी कि यहाँ वंचित से है, जो पेरेंट्स या उसका कोई नहीं होता, उस बच्चों को क्या बोलते हैं, तो ऑर्फन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन तो आसान है, बट उसका जो स्टेटमेंट दे रखी है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए लग सकता है आपको कठिन हो, वैसे कुछ है नहीं इसमें। अब बात आती है लाउड। लाउड का मतलब जो विलेजर होते हैं ना, या फिर गवार जिसको बोलते हैं, जो मतलब किसी बात को समझता नहीं, स्टूपिड व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं गवार, ठीक है, स्टूपिड व्यक्ति, स्टूपिड पर्सन के लिए बोलते हैं हम गवार। डेस्टिट्यूट का मतलब जो अकेला होता है, वंचित होता है, उसको बोलते हैं, या बिल्कुल वंचित हो किसी भी चीज़ से, वंचित, ठीक है। डिसोलेट का मतलब ये भी अकेला होता है। फिलहाल तो बात हो रही है जो उजड़ा हुआ होता है, ऐसे बात करिए, उजड़ा या बर्बाद इसको बोल सकते हैं, उजड़ा, ठीक है, उसको बोल सकते हैं। तो आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्फन ही होगा, क्योंकि बात हो रहा है कि बच्चा छीन लिया गया हो, उसके पेरेंट वगैरह ना हो, तो वो ऑर्फन ही होता है। हैविंग कंसिस्टेंसी डज नॉट ईजिली ईल्ड टू प्रेशर, की जो एक कंसिस्टेंसी हो वो प्रेशर को माने ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रैमरॉड। पहला वर्ड है आपका रैमरॉड, इसका मतलब क्या होता है, ये एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है, टेक्निकल वर्ड है, हमेशा किसी को याद नहीं होता, और याद ना हो तब भी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने देखा तोप देखी, तोप के आगे एक डंडा से होता है, छड़ी होती है, ये वाली छड़ी है ना, जिसमें गोला निकलता है, तो उसे रैमरॉड बोलते हैं। हालांकि इसे छड़ी बोलेंगे या कुछ और हो सकता है, ठीक है। एक सुब्बा भी बोलते हैं शायद इसे, तोप का सुब्बा, ठीक है। फर्म का मतलब मजबूत होता है, पता ही है आपको। सब्सटेंशियल का मतलब भौतिक, यानी कि ज़्यादा, इस वाले सेंस में भी आता है, ज़्यादा के सेंस में आता है। क्लोज का मतलब कम या बंद, ये बहुत सारे सेंस में आता है, इसमें भी बात हो रही है कि कंसिस्टेंसी हो वो ईजिली माने ना, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको तो फर्म ही बोलेंगे। जो राजी ना हो, किसी बात को एग्री ना करे, तो मजबूत है, अडिल है अपनी बात पे, ठीक है, तो वो चीज़। और स्टबॉर्न होता तो हम स्टबॉर्न लगाते, क्योंकि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है इसके मुकाबले, बट ऑप्शन में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये था आज का कुछ क्विज कैसे लगे, और इनमें से मैं एक कम्युनिटी में डाल रहा हूँ, तो उसे भी आप ज़रूर टैकल करें, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करें, ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।